वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो? क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में, जीवन में। एक अजीब कोलाहल उस समाज में है कि सन्यास के साथ जो दिक्कत है वो ये कि समाज के सबसे अच्छे लोग कई बार समाज से दूर निकल जाते हैं। चारवाकों को चारवाक कहने के 3 व्याख्या हैं। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं। मेरी तो नियति में लिखा हुआ है कि मेरी क्लिप ऐसी कटनी है बहुत सारी, और उसके बाद हमले होने मेरे ऊपर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हम लोगों ने ऐसे ऑडियंस को इन्वाइट किया जो दृष्टि से नहीं जुड़े हैं, और मुझे बहुत खुशी है। आप सबके चेहरे पर जो चमक है, जिज्ञासा है, उसकी बड़ी कीमत है मेरी निगाह में। और मुझे उम्मीद है कि ये चमक और जिज्ञासा सेशन के बाद भी बनी रहेगी, खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, किसी चीज़ को मुकम्मल अंत तक ले जाना मुश्किल काम होता है। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक बहुत प्रिय है लोगों का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो बार बार नाम आ रहा था उसी टॉपिक का आ रहा था। वो है चारवाक दर्शन। पीछे 1 महीना में वीडियो बना नहीं पाया, स्वास्थ्य की वजह से, कुछ व्यस्तताओं की वजह से। अब कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम 2 वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा तो ही बना नहीं पाऊंगा, मुझे उतना समय मिल नहीं पाता है, लेकिन महीने में 2 मैं मैनेज कर सकता हूँ, उतना ज़रूर करता रहूँगा। और लगातार फिलोसफी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आप लोग कमंडल ना उठा लें। तो एक आध फिलोसफी, एक आध कुछ और, संविधान पे, लॉ पे, सोसाइटी पे, कुछ ऐसा, तो मिक्स करके। इंडियन फिलोसफी में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इस सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसका नाम था भारतीय दर्शन का परिचय, वेदों से ओशो तक, मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन मोटे तौर पर हैं। उनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वही है जिनको हम हिंदू दर्शन, षड दर्शन या सनातन दर्शन कह देते हैं। इसमें सांख्य योग एक ग्रुप है, न्याय वैशेषिक दूसरा है, मीमांसा वेदांत तीसरा है। इनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जो नास्तिक दर्शन है वो 3 है, चारवाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, न कि ईश्वर को नहीं मानते। जो वेदों को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसे क्लासिफिकेशन है। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चारवाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चारवाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चारवाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चारवाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चारवाक ही होते हैं। अपने चारवाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी जरूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन चारवाक को सुन के मजा आता है। और जब मैं कहता हूँ चारवाक, तो चारवाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चारवाक की छवि बनी हुई है वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं